जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, पहले ध्यान से सुन लो, जो भी किडनी के पेशेंट हैं, आप क्रिएटिनिन और यूरिया कराते हो, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब कराते हो, लेकिन ये कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। अगर आप हर 2 घंटे बाद क्रिएटिनिन चेक कराओ तो रिपोर्ट अलग आती है, तो कौन सी रिपोर्ट को सही मानोगे? आप हर 2 घंटे बाद क्रिएटिनिन चेक कराओ, कौन सी सही आएगी रिपोर्ट? बताओ, अगर सारी रिपोर्टें फर्क आएगी, सही कौन सी है? तो किडनी में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट का नाम होता है DTPA स्कैन, और एक होता है सिस्टीन सी। नोट करना, नोट कर लो। अगर DTPA स्कैन में आपकी किडनी पता लग जाती है, लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, दोनों में से कौन सी खत्म हो रही है पहले, या कौन सी डैमेज हो रही है, लेफ्ट या राइट, और दोनों में से कौन सी ज्यादा कमजोर है, तो किडनी का फंक्शनल टेस्ट है जिसको DTPA स्कैन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? फंक्शनल, मीन किडनी फंक्शन कितना कर रही है, किडनी 1 मिनट में कितने ml खून साफ कर रही है, उसका GFR क्या है, उसका साइज क्या है, लेफ्ट कितना कर रही है, राइट कितना कर रही है, सारा उस टेस्ट से पता लगता है। और दूसरा कराना है सिस्टीन सी, जो ब्लड का टेस्ट है। ठीक है, तो DTPA स्कैन 16, 17 और 18, आज तीसरा दिन है। आज जो भी पेशेंट जिनकी बुकिंग है या जो नंबर के अकॉर्डिंगली किडनी का DTPA स्कैन यहाँ पे फ्री हो रहा है, हम कोई फीस नहीं ले रहे उसकी, ना कोई डॉक्टर से मिलने का चार्ज है, सिर्फ इसलिए कि आपको अवेयरनेस पड़े कि किडनी है क्या, काम कैसे करती है और हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। 3 महीने के बाद टेस्ट दोबारा करवाना है कि किडनी की फंक्शनिंग कितनी इंप्रूव हुई। मतलब हमें दिखेगा भी कि अगर आज किडनी आपकी मान लो 4% काम कर रही है, तो 3 महीने बाद वो 8 हुई, 12 हुई, 15 हुई, कब हुई। ठीक है, तो एक तो ये किडनी वालों के लिए हो गया। लीवर की प्रॉब्लम किस किस को है? 1, 2, 3 और 4। अच्छा, लीवर किस किस के पास है? अब आप लोग यहाँ हो नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा, लीवर किस किस के पास है, तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए ना। मुझे भी लगा मैं सोए हुए लोगों से बात कर रहा हूँ कि जागे हुए लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँ क्या? अगर आप लोगों ने ऐसे ही बैठे रहना, नहीं सोई रहना, फिर मैं क्यों क्या करूँ, मैं चला जाता हूँ फिर। तो लीवर किस किस के पास है? हाथ उठाने में कुछ जाता है? स्कूल में उठाया ना इतने साल, आपके पास नहीं है लीवर, या हाथ उठाने में दर्द होती है? लीवर है ना। तो लीवर आजकल फैटी एक आम प्रॉब्लम है, जो आप लोगों को डॉक्टर बोलते हैं लीवर फैटी एक आम प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम नहीं है। जब लीवर फैटी होता है तो आपके ब्लड के फंक्शन, बॉडी के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। लीवर कमजोर हो जाने की वजह से सारी बॉडी कमजोर हो जाती है। आपका खाना ढंग से हजम नहीं होता, आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको एसिड बनता है, आपका पेट पूरा ढंग से साफ नहीं होता, या दिन में कई बार साफ होता है, या तो कई साफ नहीं होता, या दिन में सुबह भी जाते हो, दोपहर को भी जाते हो, शाम को भी जाते हो, और एक बार कई बार 4-4 बार जाते हो, तो वो लीवर बिगड़ गया। या फिर कुछ भी खाने के बाद तेजाब बनता है, जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, या आपको रात को अगर नींद भी ढंग से नहीं आ रही, तो बहुत सारे लोगों का लीवर वीक मिलता है। अब लीवर का टेस्ट आप कराते हो LFT, जिसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब तक लीवर 70 से 80% खराब नहीं हो जाता, रिपोर्ट्स में नहीं आता। यानी कि लीवर का फंक्शन टेस्ट, जब तक लीवर की रिपोर्ट नॉर्मल आती रहेगी, जब तक लीवर 70-80% खराब नहीं हो जाएगा। तो अब इंतजार करें। तो एक तरीका है, लीवर किसका खराब है, अपनी जीभ निकाल के देखो, साथ वाले को दिखाओ। अगर जीभ मोटी है, कैसी है? अगर जीभ मोटी है तो लीवर फैटी है। अब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा या फाइब्रोस्कैन से पता चलेगा। तो अगर जीभ मोटी है तो लीवर फैटी है। ठीक है, अगर जीभ साइडों से कटी हुई है तो किडनी की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो नाड़ी देख के, जीभ देख के, आंखें देख के, चेहरा देख के भी आइडिया लगा लेते हैं कि क्या बीमारी है, क्या बीमारी होने वाली है। जीभ से हमें पता लग जाता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता। इतना वास्ट आयुर्वेद है। लेकिन हम लोगों की गलती क्या है, हमें आयुर्वेद लेट समझ आता है, जब सब कुछ हम लुट चुके होते हैं, पैसे खराब कर चुके होते हैं, हमारा शरीर खराब हो चुका होता है, गोलियों का पूरा पत्ता, गोलियों का पूरा डब्बा बन चुका होता है, 25 गोलियां रोज की खानी है, 12 गोलियां खानी है, तब आपको आयुर्वेद याद आता है। और सोचो उसके बाद भी आयुर्वेद काम करता है। तो लीवर की प्रॉब्लम किस किस को है बताओ जरा, लीवर में क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, हेपेटाइटिस कौन सा? B, C, अरे मुंह से बोलो ना, B। और आपको क्या प्रॉब्लम है?
डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो कैसे पता लीवर की प्रॉब्लम है? ओटीपीटी कितना है? अच्छा, मतलब बढ़ के आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और बताता हूं मैं, जब लीवर बिल्कुल फेल हो जाता है, 2-4% रह जाता है, आपका ओटीपीटी नॉर्मल आने लग जाता है, क्योंकि लीवर सूख जाता है। जब लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, रिपोर्ट नॉर्मल आने लग जाती है, आपको लगता है मेरा लीवर ठीक है, लेकिन लीवर फेल हो चुका है, क्योंकि फेल हो गया, फंक्शन कर नहीं रहा, तो भी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। और हम लोग गलती में क्या रहते हैं, मेरा तो लीवर तो रिपोर्ट ठीक आ रही है, जबकि लीवर कहां चला गया? पेट में पानी भरा पड़ा है, डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट बता रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बिकॉज लीवर फंक्शन ही नहीं कर रहा, लीवर सूख गया। लीवर फाइब्रोसिस का मतलब, अगर फाइब्रोसिस की स्टेज 1 है तो लीवर 50% से ज्यादा डैमेज हो चुका है। फाइब्रोसिस स्टेज 2 है, मतलब 70% डैमेज हो गया। फाइब्रोसिस 3 या सिरोसिस हो गया, मतलब लीवर 90% से ऊपर डैमेज हो गया। अब उस टाइम एक दुर्भाग्य क्या है कि आपका ओटीपीटी, एलएफटी नॉर्मल आ जाता है बहुत सारे लोगों का, 90% लोगों का, और हमें लगता है रिपोर्ट तो ठीक आ रही है। और रिपोर्ट ठीक इसलिए आ रही है क्योंकि लीवर काम ही नहीं कर रहा, तो रिपोर्ट में आएगा कैसे? क्योंकि रस बना ही नहीं रहा, और आप खाना खाए जा रहे हो सोच के कि रिपोर्ट ठीक आ रही है, लेकिन होता क्या है, पेशेंट की तबीयत और बिगड़ जाती है। तो एक तो इनका फाइब्रो स्कैन करवाओ, हाँ जी, एक इनका फाइब्रो स्कैन करवाओ। जो लीवर का टेस्ट है फाइब्रो स्कैन, जो कि मार्केट में 4.5 से 7,000 का होता है, जिससे लीवर फैटी ग्रेड 1, 2, 3 या लीवर फाइब्रोसिस स्टेज 1, 2, 3 या सिरोसिस पता लग जाता है। लीवर में कैंसर होगा, लीवर में गांठ होगी, लीवर में सिस्ट होगी, तो भी पता लग जाएगा। वो टेस्ट भी आज यहाँ पे फ्री हो रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि आप लोग अवेयर रहो।